हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रैक्टिस मॉक के बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर आपके लिए लेके आते हैं। आज 28 जुलाई है, तो आज के करंट अफेयर के साथ हम रेडी हैं। आई होप आप भी रेडी होंगे इस सेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, क्वेश्चन फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी, जितनी भी बोर्ड पे लिखी हुई है, सभी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ वीकली और मंथली पीडीएफ्स भी होती हैं प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे और वेबसाइट पे। वो डाउनलोड करके पढ़ना ना भूलिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। डेली आप कर रहे हो, मंथली और वीकली पीडीएफ भी करोगे, क्विज़ेस लगाओगे करंट अफेयर की, तो आपकी तैयारी और बढ़िया बेहतर होती जाएगी। ठीक है, आपको बाद में बहुत सारी करंट अफेयर एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली पढ़ो, फिर वीकली लगाओ, अपना क्विज़ लगाओ, पीडीएफ देखो, पीडीएफ रिवाइज करो, मंथली देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। क्यों बोल रही हूँ कम समय में? क्योंकि आप लोग क्या सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे। बाद में इतना सारा करंट अफेयर होता है ना, इतने सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपको मटेरियल मिलता है या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में मिलता है, आप उतना याद नहीं रख पाते हो। डेली बेसिस पे करो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आज का साइंस फैक्ट जानते हैं। देखो, आज का साइंस फैक्ट कहता है कि जो मार्स है वो कितना कोल्ड है, जो हमारा साउथ पोल है ना उसके जितना कोल्ड है, ठंडा है। ठीक है, अराउंड माइनस आई थिंक 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आप एक बार ये चीज़ चेक करना। ठीक है, कितना टेम्परेचर होता है। देखो, कभी भी किसी भी लड़ाई को लड़ने से रुकना मत। ठीक है, लड़ाई आप आए हो, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सफलता असफलता ये सब आपकी मेहनत पे निर्भर करता है। अच्छे से मेहनत करोगे, आपकी कोशिश अच्छी होगी तो सफल ज़रूर होगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि आप सफल नहीं भी होते, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सफलता एक ना एक दिन मिलती ही है, अगर आपकी मेहनत सच्ची है। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करो। असफलता तुम्हें कभी छू नहीं सकती, अगर सफलता पाने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति जो है मजबूत है। ठीक है, पक्के इरादे के साथ सफलता के लिए आगे बढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आज पीआईबी का एक आर्टिकल हमने लिया है। देखो, पीएम ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। बेसिकली उन्होंने कन्वेंशन सेंटर एक इनॉग्रेट किया है, जिसको नाम दिया गया है भारत मंडपम। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? भारत मंडपम। इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशनल सेंटर जो है वो पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ही हैज़ डेडिकेटेड IECC कॉम्प्लेक्स एट प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक, और इसका नाम जैसे हमने अभी बताया भारत मंडपम रखा गया है। द कॉम्प्लेक्स वॉज डेवलप्ड एज नेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 2700 लाइक 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसको लाइक बनाया गया है। ठीक है, ओपनिंग हुई थी G20 कॉइन्स की और G20 स्टैम्प की। इसकी ओपनिंग पे ही G20 जो कॉइन्स थे, G20 स्टैम्प थी, उसको भी इनॉग्रेट किया गया था, उसको भी अनरिवील किया गया था। ठीक है, जो इसका इनॉग्रेशन था उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने परफॉर्म की थी पूजा कॉम्प्लेक्स में, और जो हमारे श्रमजीवीज़ हैं उनको भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था, उनको फैसिलिटेट किया था बेसिकली। ठीक है, ये जो कन्वेंशन सेंटर बना है वो क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है इंडिया एज अ ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन। ठीक है, ताकि यहाँ के लोगों को भी वो सम्मान, वो मान मिले। ठीक है, उनकी कला को भी वो मान सम्मान मिले, इसलिए। ठीक है, इट विल अलाउ इंडिया टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ फार्मर्स, राइट, MSMEs
आर्टिशियंस एंड इंडस्ट्रीज टू द वर्ल्ड, ताकि हमारे लोगों को भी लोग पहचाने, जाने, पूरा विश्व जाने हमारी कला को। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 123 एकड़्स के एरिया में है और इंडिया का सबसे बड़ा मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वन। इट इंक्लूड्स स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ सच एज कन्वेंशन सेंटर, राइट, एग्जीबिशन हॉल और एम्फी थिएटर भी। अच्छा, 3000 इंडिविजुअल आराम से बैठ सकते हैं और 7000 इंडिविजुअल आ सकते हैं, 7000 लोग आ सकते हैं और 3000 आराम से सिटिंग कैपेसिटी है, बैठने की कैपेसिटी है। द सेंटर फीचर्स पेंटिंग्स एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी, उसी को ही प्रमोट किया गया है। ठीक है, यहाँ से इस कन्वेंशन सेंटर से इतनी बात हुई। इसके आगे अब चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म पे। अब हम क्वेश्चंस में बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी पूरी मिलेगी। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने डैश वाणिज्य रॉकेट का उपयोग करके 2 उपग्रहों कियानकुन 1 और ताइयान को सफलतापूर्व कक्षा में लॉन्च किया। अच्छा, वो पूछ रहा है चीन ने किस वाणिज्य रॉकेट को किया, तो इसका आंसर होगा सिरस 1। ठीक है, सिरस 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, चाइना बेस्ड गैलेक्टिक एनर्जी, जो चाइना की गैलेक्टिक एनर्जी है, उसने सक्सेसफुली लॉन्च की है 2 सैटेलाइट, क्वाइकुन 1 और ताइयान। ठीक है, ऑर्बिट में ये सेरस 1 के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, जो एक कैरियर रॉकेट है। अच्छा, क्वाइकुन 1 रिमोट अर्थ प्रॉबिंग सैटेलाइट है, that will be used to test key breakthrough technologies from extremely low orbit, right, and it is used for establishment of advanced aerospace platform। और जो ताइयान है उसको हम जिंक शिदाई 16 भी बोलते हैं। इट इज़ डिजाइन फॉर हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोजेक्ट। जहां हमने बात की सिरस 1 की, तो ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट 4 स्टेज लाइट वेट रॉकेट फ्यूल है, 19 मीटर लंबा है, 1.4 मीटर चौड़ा है एंड 400 किलो तक का कार्गो का और ले जा सकता है सामान। ठीक है, ऑर्बिट में। ठीक, इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट थी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डिस्कस की। ठीक है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वही यहाँ पे डिस्कस होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ प्रेजेंटेड द 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड जुलाई 2023 में 8वां और 9वां जो हमारा राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार है वो किसने प्रदान किया? वो बी आंसर होगा, अनुराग ठाकुर जी ने प्रदान किया है ये अवार्ड 8वां और 9वां। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसको कौन विनर था। ठीक है, ये विनर्स के नाम है और यहाँ पे प्रोग्राम नेम है किस प्रोग्राम के तहत, और यहाँ पे अवार्ड नेम है कि जैसे थीमेटिक थीम से रिलेटेड, राइट, या मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड, प्रमोटिंग लोकल कल्चर अवार्ड, सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड। तो इन मॉडल के तहत इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मिली है और ये इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में दिखे लाहिरू थिरिमाने किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, अब देखो न्यूज़ क्या आई होगी, न्यूज़ आई होगी कि जो श्रीलंकन क्रिकेटर हैं लाहिरू थिरिमाने, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, ये न्यूज़ आई होगी। अब क्वेश्चन आता क्या है एग्ज़ाम में, ये तो आता नहीं कि किसने रिटायरमेंट ली है, कई बार आ जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली पूछते कैसे, स्टैटिक कैसे बना देते हैं, प्लेयर का नाम देते हैं, पूछते हैं किस खेल से संबंधित है या किस देश से संबंधित है। ठीक है, फलाना खिलाड़ी क्रिकेट का है, किस देश से संबंधित है, ठीक है, किस देश का है।
तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बेसिकली और श्रीलंका के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? श्रीलंकन प्लेयर हैं, श्रीलंका के हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट, ठीक। मेंशन है यहाँ पे भी कि क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है, 12 साल इन्होंने क्रिकेट को दिए हैं अपने, और श्रीलंका एज श्रीलंकन क्रिकेट टीम उन्होंने 44 जो हैं टेस्ट मैचेस, 127 वनडे इंटरनेशनल, 26 T20 मैचेस खेले हैं, ठीक है। यहाँ से इतनी बात हुई, इतना रेलेवेंट था। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे साइक्लिस्ट हैं, अच्छा टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीतने वाले साइकिल चालक जोनास विंगगार्ड किस देश से संबंधित हैं? जोनास विंगगार्ड जो हैं हमारे, वो डेनमार्क, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। डेनमार्क हमारा करेक्ट आंसर होगा, डेनमार्क से संबंधित हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, डेनमार्क के जो प्रोफेशनल साइक्लिस्ट हैं जोनास विंगगार्ड, वो जंबो विस्मा of the Jumbo Visma has won the 110th edition of Tour de France for second straight year on the Champs-Élysées in Paris, France, ठीक है। He crossed the finish line after the 21-day race, ठीक है, 21 दिन की रेस के बाद 7 मिनट 29 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो यहाँ से इतना था, इतना सफिशेंट है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब क्या क्वेश्चन आया है, कौन सी टीम, विच टीम हैज़ वॉन ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, किस टीम ने जीता है ACC मेन इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, ठीक है। तो बताइए, कमेंट कीजिए किस टीम ने जीता है। पाकिस्तान ने जीता है और दूसरी बार जीता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम हैज़ वॉन एशिया क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 बाय डिफीटिंग इंडिया ए, ठीक है। फिनाले में इन्होंने, ये फाइनल्स में हार गए थे और पाकिस्तान जीत गई थी, ठीक है। श्रीलंका में हुआ है, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव विन है पाकिस्तान की टूर्नामेंट में। पहले 2019 में जीते थे बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, कई बार ना, बहुत बार मैन ऑफ द सीरीज़, मोस्ट रन किसने बनाए, मोस्ट विकेट किसने बनाई, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ये सब भी पूछता है। तो ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए। आशा करती हूँ आपने पढ़ लिया होगा। निशांत सिंधु जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं और मोस्ट विकेट भी उन्होंने ली है, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट ली है। जो अविष्का हैं वो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, मोस्ट रन इन टूर्नामेंट, श्रीलंका से हैं। और जो हमारे प्लेयर ऑफ द मैच हैं वो तैयब ताहिर हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हाल ही में जुलाई में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सेना के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए वीसी यशवंत खागड़े सुंदियाल मेमोरियल का अनावरण किया? ये किया है इटली ने। किस देश ने किया है? इटली ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे सैनिक जो भारत की तरफ से गए थे, ठीक है, उनको जो शहादत प्राप्त हुई उसको सम्मानित किया है इटली ने, ठीक है। द कम्यून ऑफ मोंटोनो इटली एंड इटालियन मिलिट्री हिस्टोरियंस हैज़ अनरिवील्ड वीसी यशवंत खड़ागे सनडायल मेमोरियल, ठीक है, सनडायल मेमोरियल एट मोंटोन। अच्छा, ये सनडायल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ी इसकी बात करते हैं कि जो ये इटली है इसने एक तो रखा है, ऑनर किया है बेसिकली इंडियन आर्मी को, किससे? 4th, 8th एंड 10th डिवीज़न से जो सोल्जर्स थे उनको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा 1939 से 1945। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसी क्लरिकल या लोअर लेवल एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड इट इज़ नॉट क्लरिकल या लोअर लेवल एग्ज़ाम,
क्वेश्चन तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पता है उसका आंसर तो आपके लिए ईजी है, नहीं पता तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आप याद रखिएगा, 1939 से 45 के बीच में, ठीक है। और ये हमारे नायक यशवंत खड़गे हैं, उनकी याद में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी हाइट्स ऑफ अपर तिब्बर वैली में, ठीक है, बेसिकली उनकी याद में ये मेमोरियल की स्थापना एक तरह से की गई है। अच्छा, जो ये मेमोरियल है वो किस फॉर्म में है? ये लाइव सनडायल की फॉर्म में है। सनडायल होता क्या है? सन डायल, डायल मतलब घड़ी, ठीक है, घड़ी की फॉर्म में। तो सनडायल होता क्या है? देखो, सनडायल जैसे कि आपको दिख रहा है, एक घड़ी बनाई जाती थी पहले पिछले ज़माने में, बिल्कुल घड़ी की फॉर्म में तो नहीं था मेरा सर्कल, बट हाँ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब सूरज की किरणें, सन रेज पड़ती थी इस पर, तो ये उस हिसाब से समय बताती थी। जहाँ पे भी इसकी छाया पड़ती थी सूरज की, ठीक है, ये नोब की जो छाया बनती थी उस हिसाब से समय का पता चलता था, ठीक है। दिस इज़ व्हाट सनडायल इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 न्यू स्ट्रैटेजीज अंडर ESG कैटेगरी? कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है? ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये ESG है क्या, कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या होता है, वो सब विस्तार में जानते हैं। देखो, जो सेबी है हमारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटर है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट्स का, और उसने अलाउ किया है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को कि वो 6 नई स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करें अंडर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कैटेगरी। तो ESG क्या है? एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट कैटेगरी। Currently mutual fund can launch only one ESG scheme under the thematic category of equity schemes, right? अब जो 6 नई हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? इंटीग्रेशन, एक्सक्लूड, बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, सस्टेनेबल एंड ट्रांजिशन और ट्रांजिशन रिलेटेड, राइट। ESG स्कीम के बारे में देख लेते हैं। देखो, ESG स्कीम प्रमोट करती है सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस कवरिंग अ रेंज ऑफ इश्यूज लाइक क्लाइमेट, पॉल्यूशन, ह्यूमन राइट्स, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा, राइट। सेबी ने इशू की थी गाइडलाइंस ऑन ESG डिस्क्लोजर फॉर द कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस टू डिस्क्लोज ESG परफॉर्मेंस इन आ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एक एनुअल रिपोर्ट भी पेश की जाती है कंपनियों के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द लेटेस्ट न्यूज़, हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंडर्स विल सेट अप अ न्यू ट्रस्टी कंपनी एज इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। देखो, न्यूनतम समाचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋणदाता कंपनी जो है अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी की स्थापना करेगी? और वो करेगा हमारा SBI, दैट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि C आपका करेक्ट आंसर है। SBI इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखो, SBI विल सेट अप ट्रस्टी कंपनी विच विल बी इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, खुद की अपनी सब्सिडरी होगी वो, और किसके लिए? ताकि वो कॉर्पोरेट डेबिट मार्केट डेवलपमेंट को क्या कर सकें? मैनेज कर सकें। जो CDMDF है, दैट इज़ कॉर्पोरेट डेबिट मार्केट डेवलपमेंट एक्ट, इट विल एक्ट एज अ backstop facility for purchase of investment grade corporate debt securities, right. SEBI Fund Management Limited, the asset management company of SEBI Mutual Fund, has identified as investment manager cum sponsor of CDMDF, right.
अच्छा 62.53% स्टेक है इनका, किसका, सेबी का, सेबी FML में। और CDMDF will launch a close-ended scheme within an initial tenure of 15 years from the date of its initial closing, right? यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नहीं आया कुछ भी समझ, कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो ज़रूर आंसर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्राइवेट लाइफ इंश्योरर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद एस क्रिकेटर शुभमन गिल। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो शुभमन गिल हैं, क्रिकेटर हैं, किस निजी जीवा बीमाकर्ता ने जो ये क्रिकेटर हैं इनके साथ एक सहयोग की घोषणा की है। कौन सी कंपनी है वो है बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने ये घोषणा की है कि वो शुभमन गिल के साथ जो क्रिकेटर हैं बेसिकली उनको अपना ब्रांड जर्नी में उनको मतलब उनके थ्रू मार्केटिंग करवाएंगे। कंपनी विल बी फीचरिंग हिम एज इट्स मार्केटिंग कैंपेन टू ब्रिंग अलाइव द प्रोडक्ट प्रपोजिशन एंड रीच आउट अ वाइड कस्टमर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने शुभमन गिल का सहारा एक तरह से आप कह सकते हैं लिया है। अब क्रिकेटर तो हैं, किसकी टीम से खेलते हैं, इंडियन टीम से खेलते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो ये इंडिया के प्लेयर हैं, इंडियन टीम से खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और मोस्ट प्रॉब्ली ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ बंधन बैंक हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय BNP परिभाष आर्बिट्रेज थ्रू दी ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के द्वारा कितने जो BNP परिभाष आर्बिट्रेज ने बंधन बैंक के कितने शेयर हासिल कर लिए हैं। तो ये किए हैं 88.85 लाख शेयर। और अगर परसेंटेज की बात की जाए, ठीक है, शेयर होल्डिंग में, तो वो 0.55 होना चाहिए। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है कि जो PNB परिभाष आर्बिट्रेजर हैज़ एक्वायर्ड 88.85 लाख इक्विटी शेयर, या फिर आप 0.55% इक्विटी स्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, किससे, प्राइवेट जो लेंडर हैं बंधन बैंक फॉर अ कैश ऑफ 187 करोड़ रुपए में, ठीक, थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। और एक तरह से आप कह सकते हो 221 रुपये शेयर के हिसाब से। ठीक, इतनी बात इन क्वेश्चन से हुई। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट में डाल देना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो। पढ़ते रहना, डेली बेसिस पे वीडियो देखना, मंथली और वीकली PDFs और क्विजेस भी देना, ताकि आपको करंट अफेयर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में करंट के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी कवर होता रहता है। ठीक है, जितने भी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक में पूछी जा सकती हैं हम सब कवर करते हैं। तो पूरा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपका यहाँ से कवर होता है। तो वीडियो देखना ना भूलिए। कल फिर से इसी समय पे मिलेंगे। थैंक यू।